अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक खुशबाश और बहुत ही मज़े में होंगे। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो कि है कमर्शियल दही। कैसे घरों में बनाई जाती है, होटलों पे ठेलों पर जो चाट मिलती है, और बड़े बड़े जो आप चाट वालों के यहाँ जाते हैं, दही भल्ले खाते हैं, दही बूंदी खाते हैं, चना चाट खाते हैं, तो उनमें यही दही इस्तेमाल होती है। और इतनी क्रीमी, इतनी आप इसकी लुक चेक कर सकते हैं, इसका टेक्सचर, इसका थिकनेस चेक कर सकते हैं, और क्या क्रीमी ये दही बनकर हुई है तैयार। सिर्फ 1 पाव दही से आप बना सकते हैं 1 किलो दही, वो भी बिल्कुल 2 इंग्रेडिएंट से। कोई ज़्यादा मेहनत नहीं है, झटपट से बन जाती है। रमज़ानों में आप लोग इस दही को बना के रख लें और अपनी चना चाट, दही भल्ले, दही बूंदी, पापड़ी चाट जो भी बनाएं, इससे इंजॉय करें। इसकी थिकनेस और इसकी वाइटनेस से आपको पता लग रहा होगा कि ये वाकई कितना लजीज और कितना मज़ेदार दही है। बस 1 पाव दही से आप लोगों ने बना लेनी है ये 1 किलो दही। तो चलिए आइए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर हमने एक पैन ले लिया है। पैन के अंदर मैं शामिल कर दूंगी कॉर्नफ्लोर, जिसे कॉर्न स्टार्च भी कहा जाता है। तो 4 टेबल स्पून यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का ऐड कर देना है। कोई भी खाने वाला चम्मच आप ले सकते हैं, टेबल स्पून है तो 4 चम्मच यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर के ऐड कर दिए हैं। और 150 ml का ये कप है, इसे मैं पानी शामिल करती जाऊंगी और विस्कर की मदद से विक्स करती जाऊंगी, ताकि इसके अंदर कोई भी लम्स ना रहे, बिल्कुल भी गुठलियाँ ना पड़ें। बहुत ही अच्छे से हमने विक्स करते रहना है। आप चाहें तो फॉक भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन बस इसी बात का ख्याल रखना है कि कोई लम्स, कोई गुठली ना रहे। बहुत अच्छे से हमने मिक्स कर देना है सारे पानी और कॉर्नफ्लोर को। पानी का रेशो तकरीबन यहाँ पर हम शामिल करेंगे 4 कप। मेजरमेंट करके मैं शामिल कर रही हूँ, आप भी इसी तरह कीजिएगा। यहाँ पर टोटल 4 कप हमने यहाँ पर पानी शामिल कर दिया है और बहुत ही अच्छे से कॉर्नफ्लोर और पानी को हमने विस्क कर दिया है। बिल्कुल ये देखें कितना पतला, बिल्कुल एकदम पानी जैसा हो रहा है। तो बस अब ये तैयार है। अब हम इसे फ्लेम ऑन कर देते हैं और चूल्हे पे चढ़ा देते हैं। बिल्कुल स्लो फ्लेम पर यहाँ पर हमने कुक करना है। चूल्हे को बिल्कुल हाई या मीडियम नहीं रखना है, इस बात का ख्याल रखना है कि बिल्कुल भी हाथ नहीं रोकना। जैसे ही हम हाथ रोकेंगे तो नीचे से कॉर्नफ्लोर जो है वो बैठकर लगना शुरू हो जाता है और इसमें लम्प्स और गुठली बनना शुरू हो जाती हैं। तो आपने विस्क करते चले जाना है और थोड़ी ही देर में, तकरीबन 7 से 8 मिनट में ये बनकर हो जाएगा रेडी। थोड़ी सी यहाँ पर आप लोग अगर मेहनत कर लेंगे तो आपकी दही बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही अच्छी सी बनेगी। तो आपने बस इस बात का ख्याल रखना है कि विस्कर को आपने रोकना नहीं है, बहुत अच्छे से चलाना है। और जैसे ही ट्रांसपेरेंट हो जाए, देखिए जी मैंने इतना कुक कर लिया है कि कॉर्नफ्लोर का कलर जो है वो ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हाँ, 1/4 टीस्पून यहाँ पर सॉल्ट शामिल कर दिया है, क्योंकि कॉर्नफ्लोर में कोई भी टेस्ट नहीं होता, अपना कोई जायका नहीं होता, ये बेजायका एक पाउडर होता है। तो इसको भी विस्क कर लेंगे और 2 से 3 मिनट के लिए कुक कर दिया है मैंने। बहुत ही अच्छे से मिक्स कर देना है पूरे कॉर्नफ्लोर के अंदर। और बस यहाँ पर मैंने बर्नर को ऑफ़ कर दिया है और बहुत ही अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। देखें जी, कोई भी लम्स, कोई भी गुठली वगैरह यहाँ पर नहीं बनी है। तो आ जाते हैं अब हम अपनी रेसिपी की तरफ। कूल डाउन कर लिया है मैंने कॉर्नफ्लोर के बैटर को, जो तैयार किया था वो बिल्कुल ठंडा हो चुका है। और यहाँ पर 250 ml का मेरा कप है, 1 कप हमने यहाँ पर शामिल कर देनी है दही। दही, इस बात का ख्याल रखिएगा कि दही जो है वो खट्टी होनी चाहिए और फेंटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ पर सारी दही हमने शामिल कर देनी है। खट्टी दही हमने इसलिए लेनी है क्योंकि कॉर्नफ्लोर का कोई जायका नहीं होता, तो दही का जो जायका है वो कॉर्नफ्लोर में बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और अगर आप चाहें तो इसके अंदर सिट्रिक एसिड भी शामिल कर सकते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ठेलों पर और पतारों पे और बड़ी बड़ी जो रेस्टोरेंट्स वगैरह में चाट, दही बल्ला, दही बूंदी चाट, पापड़ी चाट वगैरह मिलती है, तो वहाँ पर भी थोड़ी खट्टी दही होती है।
और इसी तरह की टेक्सचर होता है। आप चेक कर सकते हैं कितनी वाइट ये दही बनकर हो रही है तैयार। बहुत ही अच्छे से मिक्स करते जाना है, मिलाते जाना है, ताकि हमारी दही जो है बहुत ही ज़बरदस्त सी बन जाए, तैयार हो जाए। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग चेक कर सकते हैं इसका लुक। ज़रूर बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा। रमज़ानों में इस रेसिपी से लुत्फ़अंदोज़ होइएगा। एक बात मैं बताती चलूँ आपको, इसे आप बिरयानी, कोरमा, कढ़ाई कुछ भी नहीं पका सकते इसमें। इससे बस आप लोग चना चाट, दही बल्ला और दही बूंदी, पापड़ी चाट वगैरह जैसी चीज़ों में ही इस्तेमाल कर सकते हैं। फ्रूट चाट में इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर योगर्ट सैलेड जो होता है उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कोई भी खाना नहीं बना सकते, तो इसे आप 2 से 3 दिन आराम से रख सकते हैं फ्रिज के अंदर। और यहाँ पर देखें जी कितना ज़बरदस्त हमारा दही बनकर हो गया है तैयार। तो मैं इसकी थिकनेस और इसका टेक्सचर आपको चेक करवा दूँ। देखें जी, अब हम इसे शिफ्ट कर लेते हैं बाउल में। माशाल्लाह से आप लोग चेक करें, लुक देखें इसकी, क्या वाइटनेस आ रही है, क्या ज़बरदस्त। और इसका टेस्ट भी बहुत ही ज़बरदस्त था। और कॉर्नफ्लोर जो होता है वो हेल्दी होता है, क्योंकि कॉर्न से बना होता है। इसमें कोई केमिकल नहीं होता और ये सेहत के लिए कोई मुज़र भी नहीं होता, तो इसके कोई नुकसानात नहीं है। और हम काफ़ी सारी अपनी घर की कुकिंग वगैरह में, चीज़ों में, रेसिपीज़ में कॉर्नफ्लोर का इस्तेमाल करते रहते हैं। इसकी थिकनेस, इसका टेक्सचर, इसकी लुक आप लोग चेक कर सकते हैं। तो बनाकर आप लोग दही फुल्की इंजॉय करें, दही बड़े इंजॉय करें, छोला चाट, चना चाट, दही पापड़ी, पापड़ी चाट, बूंदी चाट, सब कुछ बनाकर इस दही से इंजॉय करें। कमर्शियल दही बिल्कुल बाज़ार में जैसी मिलती है वैसे ही बनी है। जैसे आप लोग ठेलों पर से चाट लाते हैं उसी तरह आप लोग बना सकते हैं। इसको अलहदा से निकाल कर आप पतला कर सकते हैं, क्योंकि ठेलों पर जो चाट वगैरह मिलती है उसे भी काफ़ी ज़्यादा पतला किया हुआ होता है। इतनी गाढ़ी दही किसी भी चीज़ में यूज़ नहीं की जाती। तो आप लोग भी अलग से निकाल कर पतला कर लीजिएगा, और 2 से 3 दिन तक आप इसे सेव कर सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं काफ़ी सारी चाट की रेसिपीज़ में। तो उम्मीद करूँगी मेरी ये वीडियो, मेरी ये रेसिपी आप लोगों के लिए ज़रूर हेल्पफुल साबित हुई होगी, बहुत अच्छी लगी होगी। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में मुझे अपनी फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मेरी रेसिपीज़, मेरी वीडियोस आप लोगों को कैसी लग रही हैं। अपने प्यारों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह।